सबसे पहले एक लकड़ी कोई भी खोखे का डब्बा ले लीजिए। जैसे ही मैं ये बॉटल का डब्बा ले रहा हूँ, पानी की बॉटल का। और ये मेरे पास में स्पीकर रखे थे, ये मैंने ऑनलाइन बुलाए थे पहले, पर यूज़ नहीं किए, इसलिए उसे ऐसे रख के रखा था। तो मैं यही काम में लूँगा। आप चाहें तो ऑनलाइन बुला सकते हैं, या अगर आपके पास हो पहले से तो वो भी ले सकते हैं। तो भाई इनमें मुझे अभी क्या करना है कि इनका दोनों का पहले जो आपस में वायर एक जुड़ा है उसको काटना है। तो मैं आपको ऑनलाइन में भी दिखा देता हूँ कि आपको मल्टीमीडिया स्पीकर लिखना पड़ेगा गूगल क्रोम में। मैं मल्टीमीडिया स्पीकर लिख देता हूँ फट से। अब इसमें जो स्पीकर दिख रहे हैं इनमें से हमें कोई दूसरे लेना हो, थोड़े सस्ते वाले। ये तो साइज़ में भी बड़े हैं। हाँ, ये ठीक हैं जो अभी लाल वाले दिख रहे हैं और काले वाले। तो इनमें से ही मैं एक लूँगा। इसमें एक का प्राइस है 285 रुपये और एक का है 188 रुपये। तो ये 188 रुपये वाला भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी साफ आवाज़ आएगी। ये आप ले सकते हैं। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। हाँ, तो भाई ये स्पीकर चल जाएंगे, इसमें भी अच्छी आवाज़ आएगी। भले ये 188 रुपये के बता रहा है, परंतु इसमें भी अच्छी आवाज़ आएगी। तो हम स्पीकर ले लिए, मेरे पास तो पहले से थे। तो भाइयों इस स्पीकर में करना क्या है कि जो दोनों स्पीकर में वायर लगे हैं आपस में उसको काट देंगे। और पहले उसका नाप ले रहे हैं, चौड़ाई में कितने हैं, लंबाई में कितने हैं। उसके बाद उस हिसाब से आप डब्बे को काटेंगे। तो डब्बा काटने के लिए अभी इनको एक साइड रख दे रहा हूँ मैं, और डब्बा उठा लेता हूँ। डब्बे में नाप लगाता हूँ कि उसके चौड़ाई के बराबर है या उससे ज़्यादा कम है। तो ये उसके नाप से थोड़ा बड़ा ही है डब्बा, तो अच्छे से फिट हो जाएंगे। इसमें मैं चिन्ह लगा लेता हूँ, मार्क लगा लेता हूँ कि कितना चौड़ा है। स्पीकर के हिसाब से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दे रहे हैं। इधर भी नाप के लाइन खींच लेंगे लंबी, ताकि एक सीध में दिखे वो जब लगाए तब। ये बात, ये बात, ये बात। हाँ, अब स्पीकर को एक बार और नाप लिया ताकि फिर मैं भूल ना जाऊँ। और अब इसमें थोड़ा नाप का वो करना पड़ेगा कि स्पीकर समाएंगे तो फिर हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल उसमें आ पाएगा कि नहीं। इस वजह से नाप लेके अब हम स्पीकर को साइड से कितनी दूर लेना है वो उसके मार्क लगा रहे हैं। अब मार्क लगाने के बाद लाइन खींच लेंगे दोनों साइड, और फिर डब्बे के नाप की ओर लाइन खींच लेंगे एक और, ताकि हमें एक चौकोर आकृति प्राप्त हो जाए जिसके हमें काटना है। अब बस इसको कटर से काट लेंगे। कटर तो मेरा खुल नहीं रहा है ढंग से। हाँ, अब इसको कटर से काट लेंगे, क्योंकि ये खड्डा है, कार्डबोर्ड भी कहते हैं इसको। तो ये जो कार्डबोर्ड से बना हुआ डब्बा है ये आसानी से कटर से कट जा रहा है। ऐसे ही दूसरे साइड का भी काट लेंगे।
अब अपना डब्बा तो कट चुका है, इसमें अब अपने स्पीकर फंसा के देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं उसमें बराबर। वायर हम काट चुके हैं स्पीकर के, उन्हें छीलना पड़ेगा क्योंकि सोल्डर करने के लिए पहले वायर को छीलना पड़ता है, तभी सोल्डर उसमें पकड़ पाता है अच्छे से। तो ये हमने वायर काट लिए और छील लिए चाकू से। अब ये सोल्डर अच्छे से हो जाएगा उन पे। भाइयों, कोई कोई सोल्डरिंग बोलता है, कोई सोल्डिंग बोलता है, कोई सोल्डर बोलता है, सही तो उसका वही है, सोल्डरिंग। ये हमारा स्पीकर बिल्कुल बराबर नाप का आया है उसमें। इधर वाला भी आ जाएगा। इधर वाले में एक वॉल्यूम की बटन भी लगी होगी, उसको आपने फुल कर देना है क्योंकि उसको बार बार घुमाया नहीं जाएगा। सिर्फ आप रिमोट से ही मद्दा तेज करेंगे। आवाज़, गाने का आवाज़, बाजे का आवाज़ को आप रिमोट से ही धीमा तेज करेंगे। इसका हमें जो वॉल्यूम है वो पूरी फुल पे कर देना है। ये दोनों बराबर आ गए हैं नाप के। अब हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल जो मैंने ख़रीद के लाया हूँ बाज़ार से, आज के समय में 120 रुपए की मिली है, वो लेना है। जो कि ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी है दुकान से 120 रुपए की। इसको ऑनलाइन भी मैंने चेक किया है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन में भी ये 109 रुपये बता रहा है। तो ये वाली प्लेट लेकर आ जाएंगे। ये हमें लगाना, ये देखने में ऐसी दिखती है, अच्छी खूबसूरत सी चमचमाती। पहले तो इतनी अच्छी आती नहीं थी, पहले तो हर चीज़ अलग से लगाना पड़ता था। USB का सॉकेट भी अलग से लगाना पड़ता था, मॉड्यूल भी अलग से लगाना पड़ता था, IR सेंसर भी अलग से लगाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी पूरी बनी बनाई आने लगी है। तो ऑनलाइन में लिखना पड़ेगा MP3 किट। MP3 किट लिख के जब आप सर्च करेंगे तो हमें कई अलग अलग प्रकार की मिलेंगी। इनमें से एक बीच वाली जो दिख रही है वही वाली है हमारे पास है, परंतु इसका रेट ये ज़्यादा बता रहे हैं, इसलिए हम और देखेंगे दूसरी। हाँ, ये एक मिल गई है 109 रुपये की, जो कि हमारे लिए सही है। ये जो 109 रुपये की है ये ठीक है, यही लाए हैं हमने। इसमें साथ में एक रिमोट आता है और वायरिंग भी आती है। वायरिंग इसमें दो कनेक्टर की दो वायर आएंगे, दो सॉकेट आएंगे। एक सॉकेट में 4 वायर लगे होंगे और एक सॉकेट में 2 वायर लगे होंगे। अब हम MP3 किट का नाप लेकर उसे फिट करने के लिए डब्बे में खांचा बना रहे हैं। उसके लिए उसको नाप लेंगे, उसके बाद उसके नाप के अनुसार कटर से खांचा बना लेंगे।
ये हमारा खांचा बन गया। ये उसमें हमारा मॉड्यूल, इसे MP3 किट भी कहते हैं, ये बराबर आ गया नाप से। ये एक सॉकेट मिलता है 4 वायरों वाला, जिसमें कि एक वायर अलग होता है जो कि एंटीना के लिए होता है, और 3 वायर अलग होते हैं जो कि लेफ़्ट और राइट आउटपुट के लिए होते हैं, और एक ग्राउंड का होता है बीच वाला। तो इसमें हम ये पिन फंसा देंगे। इसे सीधा लगाना है, जैसे में लगता हो वैसे उसमें खांचे बने होते हैं, खांचे के अनुसार ही उसमें फिट होता है वो बराबर। में आप खांचे देखकर फंसा दीजिए। ये 4 वायर हमारे किट में से जुड़ गए, और 2 वायर, एक आएगा प्लस वोल्टेज देने के लिए, एक आएगा माइनस वोल्ट देने के लिए। तो उसको भी देखकर सीधा लगा लें। इसके बाद आपको कौन सा वायर कहाँ का है वह आपको किट पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि किट पर क्या लिखा है। ये वायरों को कैसे पहचानेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पीकर है। इसमें 2 वायर निकले हैं। एक तो इनपुट के लिए निकला है जो कंप्यूटर के पीछे हेडफोन में वाले जैक में लगता है, और एक जो है USB सप्लाई वाला है, जिसमें से हम USB में जोड़कर 5 वोल्ट की सप्लाई लेंगे। तो वो सप्लाई स्पीकर में तो चली जाएगी, लेकिन MP3 किट में भी देना है वही 5 वोल्ट, इसलिए हम यहाँ से उसका वायर काट दे रहे हैं। इसमें 2 वायर निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अब वो जो USB वाला जो सॉकेट है, उसमें से 2 वायर निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो उसको हमें काय के हिसाब से स्पीकर के अंदर जो वायर निकले हैं उनके हिसाब से ही जोड़ना है, और प्लस वाला किट के प्लस वाले में जोड़ेंगे। और अभी ये जो मैं 3 वायर छील रहा हूँ, ये ऑडियो इनपुट के तार हैं, जो कि किट के उसमें से 4 वायर निकले थे एक सॉकेट में से। किट के मॉड्यूल में से, सॉकेट में से 4 वायर निकले थे, उसमें से 3 वायर ऑडियो आउटपुट के थे जो कि इन 3 वायरों में जुड़ेंगे। इन्हें अच्छे से छील ले रहा हूँ ताकि सोल्डर अच्छे से हो जाए इनमें। छीलने से सोल्डर अच्छे हो जाते हैं। अब आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 4 वायरों के लिए क्या लिखा हुआ है और 2 वायरों के सॉकेट के लिए क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए फोकस तो बन नहीं पा रहा है, और मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ। उसमें आप फ़ोटो के माध्यम से समझ जाएंगे। ये देखिए, एक वायर एंटीना का है, 4 वायर वाले सॉकेट में एक वायर अलग से अलग एंटीना का है, और 3 वायर जो हैं राइट आउट और लेफ़्ट आउट और ऑडियो ग्राउंड के हैं। तो ग्राउंड का ग्राउंड में जोड़ दीजिए, राइट आउट का राइट आउट में जोड़ दीजिए, लेफ़्ट आउट का लेफ़्ट आउट में। एक 5 वोल्ट वाला है जो 2 वायर वाले सॉकेट में से आया है, और 5 वोल्ट पे हमें चार्जर का लाल वायर जोड़ना है, जो कि USB की पिन आई है, उसमें जो लाल वाला वायर है उसमें वह 5 वोल्ट वाला वायर जुड़ेगा, और एक ब्लैक वायर जो USB पिन में से आया है, जो स्पीकर में गया है,
उसी में से ब्लैक वायर भी ग्राउंड वाले वायर में जोड़ देंगे और बाकी के 4 में से एक एंटीना का छोड़ देंगे और 3 जो हैं, एक लेफ़्ट आउट एक राइट आउट का है, क्योंकि राइट आउट का एक वायर में जोड़ देंगे स्पीकर के और लेफ़्ट आउट का भी स्पीकर के दूसरे वायर में जोड़ देंगे, जिसमें से 3 वायर निकले थे। और ग्राउंड का वायर आप जोड़ो या मत जोड़ो पहले से, क्योंकि हमने एक काला वायर ग्राउंड में जोड़ रखा है, इसलिए उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम वायरों को फटाफट छील ले रहे हैं और छील के उनकी वायरिंग अभी जो मैंने नक्शा बताया था उसके अनुसार कर देंगे। बाकायदा टेप लगाकर चिपका देंगे और MP3 किट को डब्बे में 2 छेद करके नट बोल्ट से कस देंगे और बन जाएगा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, स्टीरियो साउंड वाला, और गजब की आवाज़ देता है। अभी मैं इसमें सुना के तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि गाने बजाना वो कॉपीराइट के मामले में आ जाता है, इसलिए मैं इसे आपको दिखाऊंगा, पर कोई गाना नहीं सुना सकता। पर ये आपके लिए एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है, आपके हाथों के द्वारा बनाया हुआ। और अगर आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तो भी आपके लिए ये वीडियो अच्छा है। ये एक सरल चीज़ बना कर दिखाई है मैंने। असली में बना के क्या दिखाई है, मुझे बनाना ही था इसलिए मैंने उसको बना दिया, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, आपको शेयर करना है तो आप शेयर भी करिए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए भाई, ये मेरी विनती है, एक कमेंट कर दीजिए। और लाइक करने से हमें भी अच्छा लगता है कि भाई किसी ने लाइक किया, तो हमारा भी मन होता है वीडियो और बनाने का, नहीं तो लाइक नहीं होता है तो वीडियो बनाने का कुछ मज़ा नहीं मिलता है। अब हम इसमें वायर जोड़े जाड़ के टेप लपट दे रहे हैं। ये काम अपना पूर्ण हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ही काम बाकी है। वायर जो पीछे से निकालना है, डब्बे में पीछे से छेद करके USB पिन का वायर निकालना है और उसको जोड़ना है। और एंटीना वाला वायर भी पीछे के छेद से निकाल कर रख देना है। अब ये हमारी किट तो कंप्लीट हो गई। इसमें अब बस छेद के हमने मार्क लगा लिए हैं। इसमें एक छोटे वाले पेचकस से, पतले वाले पेचकस से छेद कर लेंगे। ये देखिए इतना पतला छेद वाला ले रहा हूँ मैं, इससे बारीक छेद हो जाएगा। ये साइकिल के स्पोक से बनाया हुआ पेचकस है, खास तौर पे छेद करने के लिए ही काम में आता है। हाँ, इससे छेद करने के बाद हमारे पास जो दूसरा पेचकस दिख रहा है उससे थोड़ा मोटा, वो वाला पहले ज़माने में टेस्टर आता था, ये वही टेस्टर है, उससे हम छेद बड़ा कर देंगे। इसके बाद ये जो बटन में जो स्क्रू नट बोल्ट आते हैं, बटन खरीदते हैं तब उसके साथ में वही वाले स्क्रू नट बोल्ट वही वाले लगा दे रहे हैं। बस इसको नीचे से नट लगा के ऊपर से बोल्ट को कस देंगे, फट 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 फट। इसके बाद दूसरी साइड भी बोल्ट लगा के इधर से नट लगा के कस देंगे। तो भाइयों, ये मैंने नट बोल्ट से MP3 किट को कस दिया है। अब बस काम इतना सा बचा है कि दोनों स्पीकरों में फेविकॉल लगाकर खोखे में चिपका दूं, और जो वायर पीछे से लेना है वो लगा दिया। ये हमने स्पीकर लगा दिया है एक साइड का फेविकॉल लगाकर,
अब दूसरे साइड वाला भी फेविकॉल लगाकर चिपका देंगे। पूरे वायर अंदर करेंगे। पीछे से सिर्फ एक USB वाली पिन निकलेगी। इस स्पीकर के पीछे वाले छेद से सिर्फ एक USB की पिन निकलेगी, बाकी सब अंदर ही है। दोस्तों इसमें हमने बैटरी नहीं लगाई है क्योंकि अभी हमारे पास बैटरी नहीं थी, और उसको बैटरी को लगा देते हैं तो फिर उसको हमेशा चार्ज करने का झंझट बना रहता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर में लगाएंगे। ये मोबाइल के चार्जर में आप लगा सकते हैं, बजाना हो उतनी देर, और ये चालू हो गया। ये देखिए यूट्यूब मोड बोला है उसने, यूट्यूब मोड, और पेयर बोल दिया है। ये पर अभी स्पीकर में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हमने कोई मोबाइल कनेक्ट नहीं किया था। अब इसमें हमने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है और उसको बजा लिया है। देखने के लिए धन्यवाद।